सामर्थ होते समर्थ होना और सामर्थ होते असमर्थ होना, दो कहानियों में हम इसे सुन सकते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र परम प्रतापी सामर्थ्य थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनकी सभा की शोभा बढ़ाते, महायोद्धा थे, लेकिन अपने बेटे के सामने विवश थे। जानते थे गलत हो रहा, लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं थी। मोह ने बेरियां डाल रखी थी। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, एक न रहता तो क्या होता, लेकिन मोह के सामने धृतराष्ट्र कुछ कर न सके, अटक गए, कुछ हो न सका उनसे। एक उदाहरण और सुने, शेरशाह सूरी थोड़े दिनों के लिए सम्राट रहा हिंदुस्तान का, बादशाह रहा। हुमायूं और अकबर के बीच का काल उसका मिलता है। साल 2 साल में बहुत काम कराया। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, उसके दोनों तरफ पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, प्रजा की भलाई का ढेर सारा काम किया। इसलिए उनके थोड़े समय के काल को बहुत याद किया जाता है। ऐसे ही शेरशाह सूरी का बेटा जा रहा था हाथी पर, रास्ते में एक कच्चा घर पड़ा, सवारी जा रही थी। युवराज था सल्तनत का, इकलौता बेटा था। हाथी तो दीवार से ऊंचा होता है, उसके ऊपर युवराज बैठा था। उस मिट्टी के घर के आंगन में हलवाई की पत्नी नहा रही, उसकी पीठ खुली थी। युवराज ने सोना चांदी की चूड़ियाँ उसके पीठ पर फेंक दी और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। हलवाई की पत्नी ने युवराज को देखा, बली अहद को, कुछ कह न सकी। ताकतवर था, पीछे सेना थी, सिपाही थे, फौज थी, पर उसको अपमान लगा। नहाते हुए उघारे पीठ पर चूड़ियाँ फेंकी, बुरा लगा। हलवाई आया, सारी कहानी सुनाई। शेरशाह सूरी का न्याय बड़ा प्रसिद्ध था। हलवाई पहुंचा दरबार में, सारी घटना सुनाई। शेरशाह ने अपने बेटे को बुलाया, बोले झूठ बोलेगे तो भी तुम्हारा सिर कलम होगा, ये बताओ क्या तुमने ऐसा काम किया? हलवाई की पत्नी के ऊपर चांदी की चूड़ियाँ फेंकी? युवराज बोला हाँ फेंकी। शेरशाह बोला इसका अपराध प्रमाणित होता है। हमारे बेटे की बहू उसी जगह उसी घर में नहाएगी और हलवाई जाएगा, उसके उघारे पीठ पर वैसे ही सोने चांदी की चूड़ियाँ फेंकेगा। उसके बाद हमारे बेटे को हाथी के बीच कुचल दिया जाए, यही न्याय है हमारा। जाओ घोषणा दो। घोषणा हो गई, भरे दरबार में हाहाकार मच गया। शेरशाह का इकलौता बेटा आज मारा जाए। शेरशाह न्याय से डिगने के लिए तैयार ही नहीं था। लोगों ने समझाया, सब कुछ किया, हलवाई को भी यह उम्मीद नहीं थी। सभी लोग हलवाई को कहे, उसने कहा हम मुकदमा वापस ले लेते हैं। शेरशाह ने कहा तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, जिसके साथ हुआ उसको बुलाओ। हलवाई की पत्नी आकर बोली हम नहीं चाहते आपका बेटा मारा जाए, इतना न्याय किया, बोला काफ़ी है। खैर भरे दरबार में बेटे ने उसकी पत्नी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद भी शेरशाह ने कहा बली अहद को जो पैसा मिलता है दरबार से, हलवाई का कच्चा मकान उससे पक्का कराया जाए, उसके लिए पर्दे की व्यवस्था की जाए ताकि उसकी पत्नी ढंग से नहा सके। मोह आरे नहीं आया शेरशाह के, दरअसल मोह जीवन में रास्ते रोकता है। गोस्वामी जी कहते हैं महामोह तम पुंज, जीव का जीवन महामोह तम पुंज से सघन अंधकार से घिरा है। अंधकार में भी बड़ी सघनता है, खाली तम नहीं है, तम पुंज है। ऐसा अंधियारा है, ऐसे अंधेरे से घिरा हुआ है जीवन, कोई भी किरण कोई भी प्रकाश यहाँ नहीं उतरता। बड़ी विकलता है, बड़ी विपन्नता है, समझ में नहीं आता। जब तमस ज़्यादा होता है तो 2 चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। एक क्रियाशीलता लुप्त हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करें क्या न करें समझ में नहीं आता। और दूसरा प्रकाश लुप्त हो जाता है, यानी ज्ञान लुप्त हो जाता है। तुलसीदास जी स्वयं भी इस मोह से गुजर चुके थे। बचपन में उनकी मुलाकात शेष सनातन से हो चुकी थी। शेष सनातन चित्रकूट आए थे, देखा ब्राह्मण बालक भटक रहा है। जब लोगों ने बताया इस बालक के पिता उच्च कोटि के ज्योतिष थे, पर माँ जन्म देते ही चल बसी। पिता थोड़े ही दिन बाद चल बसे, घर परिवार नहीं है। पार्वती अम्मा थी, बाद में वो भी नहीं रही, इसलिए ये भटक रहा है।